नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, अजय वॉरियर अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी जापान, सी भूटान, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किया है। आपको नाम से शायद ना लगा हो, लेकिन अजय और वॉरियर एक हिंदी शब्द है और एक इंग्लिश शब्द है, इससे आप पता लगा सकते हैं। और इस बार यह 2 हफ्तों तक चलेगा। उत्तराखंड में किया जा रहा है, अभी ये चल रहा है, संपन्न नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा पुरस्कार किस एनजीओ को दिया गया? फाउंडेशन भी आप कह सकते हैं इसे। ए हेमकुंड फाउंडेशन, बी गुंज फाउंडेशन, सी लोटस पेटल फाउंडेशन, डी नन्ही कली फाउंडेशन। एंड द राइट आंसर इज लोटस पेटल फाउंडेशन। तो गुरुग्राम के लोटस पेटल फाउंडेशन को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एनजीओ सामाजिक क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम किए जाते हैं उन्हीं को दिया जाता है, एनजीओ फाउंडेशन को ही दिया जाता है। और जो ये है एक गैर सरकारी ही फाउंडेशन है, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, 6S अभियान को किसने शुरू किया? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी भारतीय स्टेट बैंक। द राइट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने 6S कार्यक्रम को शुरू किया है। उसका उद्देश्य है देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। यानी कि हर एक प्रकार को अपने उत्कृष्ट करने के लिए, अपने कार्य को मतलब जो भी कार्य है बैंकिंग के, सबको उत्कृष्ट करने के लिए ये किया गया है। आप इसे ये भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कपास में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी जर्मनी, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। तो कपड़ा मंत्रालय ने कपास में सहयोग को बढ़ाने के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है। और ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भी है और कपास दिवस के दिन ही ये फैसला भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया? ए उत्तराखंड, बी असम, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल को शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य है कि महाराष्ट्र में प्रतिदिन 15 लाख वैक्सीन डोज लगाए जाएं। प्रतिदिन का है और कोरोना का प्रकोप अभी भी वहां पर जारी है। बहुत सी अभी भी वहां पर सुरक्षाएं की जा रही हैं। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स किस देश ने जीता? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो इतिहास में पहली बार भारत FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स का विजेता बना है। पूरा देश नहीं होता है, मनप्रीत कौर है जो उन्होंने ये जीता है, एक इंसान ही होता है। और टोक्यो में पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों के 5 खिलाड़ियों और मुख्य कोचों ने अधिकतम वोट हासिल करने के बाद विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष सम्मान का दावा किया है। जीते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। आप चाहे तो और पढ़ सकते हैं या फिर पॉज करके आप एक बार अच्छे से भी रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी दीपिका पादुकोण, डी अनुष्का शर्मा। एंड द राइट आंसर इज विराट कोहली। तो विराट कोहली को घड़ी निर्माता कंपनी फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केवल घड़ी नहीं, ये स्मार्ट वॉच, ईयरफोन और भी बहुत से प्रकार के जूते बनाती है और भी बहुत सी चीजें बनाती है। यदि आपको इसके बारे में पता होगा तो अच्छी बात है। आप कमेंट में भी ये दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टारस्केप्स ने अपनी दूसरी खगोलीय वेधशाला कहाँ शुरू की? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी तेलंगाना।
एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो स्टारस्केप्स ने अपनी दूसरी खगोलीय वेधशाला भीमताल उत्तराखंड में शुरू की है और यह भारत की नहीं है, वो स्टारस्केप्स की खुद की दूसरी है। बहुत सी हैं ऐसे, इसे इंग्लिश में भी हम बता देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में आप खगोलीय वेधशाला भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए वास्को द गामा दिवस, बी मार्को पोलो दिवस, सी लियोनार्डो दा विंची दिवस, डी कोलंबस दिवस। एंड द राइट आंसर इज कोलंबस दिवस। तो कोलंबस दिवस अमेरिका और अन्य जगहों, अन्य देशों का राष्ट्रीय अवकाश है और अमेरिका में ये एक संघीय अवकाश है जो कि आधिकारिक तौर पर 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका में जो क्रिस्टोफर कोलंबस के आगमन की वर्षगांठ मनाते हैं, ये उसी दिन आगमन हुआ था अमेरिका में इनका और इन्होंने ही अमेरिका की खोज भी की थी। अगला प्रश्न है बाय नाउ पे लेटर सुविधा को किसने लॉन्च किया? ए गूगल पे, बी भारत पे, सी फोन पे, डी पेपल। एंड द राइट आंसर इज भारत पे। तो भारत पे ने हाल ही में बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन भी दिया है। इसका अर्थ है कि यदि आपके पास इस समय बैंक में पैसे नहीं हैं तो आप कुछ समय के लिए ऋण ले लीजिए और उसके बाद आप चुका सकते हैं। ये भी 100% हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, माफी चाहेंगे इसकी कि ये सही है। इसकी अच्छे से जानकारी नहीं दी गई है इंटरनेट पर, आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करें। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। और एक बात और, हाँ, अब टाटा सन्स ने ऑफिशियली एयर इंडिया को अधिग्रहण कर लिया है। पहले ऑफिशियली नहीं था, पिछले कुछ वीडियोस में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।